संसार के अकाउंट सेट करने से नहीं, लाइफ का अकाउंट प्रभु के सामने सेट करने से आपके लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। Not the accounts of the world, but your account with the Lord. Settle it to get blessings. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम जितना संसारिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, We are very alert for the things of the world. हमें उससे कहीं 1000 गुना ज़्यादा Much more, 1,000 times more than it. परमेश्वर की आज्ञाओं में सतर्क रहना We है, have to be alert in the commandments of the Lord. क्योंकि यहाँ का धन कुछ दिनों का है, Because the wealth of this world is of पर some वो days. धन हमेशा का है, But that wealth is eternal. उसका राज्य हमेशा का है। Kingdom of the Lord is दानियल forever. में लिखा है उसका राज्य युगान युग का है, In Daniel it उसकी says, ब्लेसिंग युगान युग की है। kingdom is eternal. हालेलुया। Hallelujah. कई बार आपने देखा होगा कि पुल से पानी बहुत बह रहा है There is a lot of water flowing from the pool, और एक गाड़ी निकल जाती है and a car passes, और उसके बाद जल स्तर और बढ़ जाता है, and the water level increases, और ये दूसरा व्यक्ति सोचता है मैं भी फटाफट पार कर लूं। and the second person thinks that let me also cross quickly. आपने कई बार देखी होंगी ये चीजें, You must have seen it many times. और जैसे ही वो गाड़ी निकालता है उसकी गाड़ी मुड़ने लगती है और वो नदी में गिर जाती है। And as soon as the person tries to take their car, देखा है आपने? car turns and falls into the हाँ, river. बहुत बार आपने देखा होगा, लोग बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, People try to be smart. वो चीजों को देखकर बुद्धि से काम नहीं लेते, They don't think with wisdom, पर ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। but they try to be over smart, नहीं हम भी निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा, trying to pass, और वो निकल जाते हैं नाले में। and yet they fall. समझ, आज भी ऐसे ही लोग हैं, People are like उनको that. लग रहा है यीशु मसीह आएगा हम तो जाएंगे ही जाएंगे, Oh, they think that Jesus हम is तो coming. निकल जाएंगे पक्का। We will surely go. आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, Your thoughts will not. आपको देखना है आपकी गाड़ी में कितनी स्ट्रेंथ है। You have to check the strength of your car. हाँ? आपको देखना है, एक बड़ा ट्रक निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी छोटी गाड़ी ऐसे ऐसे करके, If the truck has passed, it does not mean that your small car will also be able to pass. आपको देखना है, You have to check. चेक करना है। You have to check. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम ऐसी ही चीजें हम मसीह लाइफ में भी देखते हैं। We see such things in a Christian life. जब हमें कोई लोन लेना होता है, When they want to take a loan, हमारा सिबिल चेक होता है, our CIBIL score is checked. सिबिल स्कोर होता है, The CIBIL score, वो अगर सही होता है तो हमारी फाइल स्ट्रॉन्ग बनती है if it is correct, if it is right, then the file is strong और to take हमें a लोन loan, मिल जाता है। and we easily get the loan. बट बहुत सारे लोगों का सिबिल खराब होता है And sometimes many people have a bad CIBIL score. और लोन देने वाला उसका सिबिल ठीक करने की भी कोशिश करता है कि किसी तरह ठीक हो जाए, And the one who has to give a loan also recommends how to correct the CIBIL score, पर समय लगता है। but the process takes time. हालेलुया। Hallelujah. इसी तरह In the same way, क्या हमारा सिबिल is our CIBIL परमेश्वर के सामने क्लियर है clear in front of the या Lord? खराब है? Is it bad in front of the Lord? परमेश्वर भी जब आएगा When the Lord comes, वो हमारे आत्मिक सिबिल चेक करेगा। He will check our spiritual CIBIL. हम That is हम why देखते हैं we see यीशु मसीह ने Jesus बहुत सारे लोगों के to many people. सिबिल ठीक किए हैं, He has corrected their CIBILs. अब हमें ठीक रखने हैं। And now we must make sure that our CIBIL score is not distorted. जब अगर हम यूहन्ना 8 पढ़े If we read John 8,
उसमें एक व्यभिचारिणी औरत के विषय में लिखा है, It talks about an adulterous woman. जब वो पाप में पकड़ी गई When she was caught in sin, और उस समय पर जो कानून था, मूसा की जो व्यवस्था थी, and the law of Moses at the time, कोई भी औरत अगर व्यभिचार में पकड़ी जाती थी any woman who was caught in adultery, तो उसको चौराहे पर ले जाकर she was stoned, मिट्टी में गाड़कर she was उसको buried पत्थर मार मार के मार दिया जाता था। and stoned. और ये कानून था, This was the law. ये कानून था। This was the law. ऐसा नहीं कि वो कोई अत्याचार कर रहे थे, It was not their way of. ये एक कानून था। This was a और ये law, मोसेस का कानून, And- मोसेस को परमेश्वर ने कानून दिया था। and this law was given to Moses by the Lord. और जब वो एक औरत जब व्यभिचार में पकड़ी गई And when a woman was caught in adultery, तो उसको भी ले जाया गया she was taken, और सब लोगों ने पत्थर उठा लिए and everyone lifted a stone उसको मारने के लिए। to kill her, to stone her. और उस दूसरी ओर से यीशु आ रहा था And Jesus was coming from the other और वो side, यीशु के पैरों में गिर पड़ी and the woman fell on Jesus' और feet, कहने लगी मुझे बचा लो। and she asked to be saved. उसका पूरा सिब्बल खराब था, And her entire civil score was bad. लेकिन यीशु ने कहा But Jesus said, जिसका सिब्बल खुद का ठीक है the one who has the right civil वो पहला पत्थर मारे, should throw the first stone. जिसने पाप नहीं किया The one who has not sinned वो पहला पत्थर इसको मारे। must throw the first stone. और सब लोग को अपना अपना पाप पता था And everyone knew of their own sin. और सबने पत्थर फेंके And everyone threw their और stone एक एक करके सब लोग चले गए। on the sand, and everyone went अब away. एक व्यक्ति वहां पर ऐसा था But there was one person standing जो उसे there पत्थर मार सकता था, who could have stoned that जो woman, निष्पाप था, who had not sinned, जिसने कोई पाप नहीं किया who था। had not sinned at all. यीशु ने कहा Jesus said, जा बेटी। go, daughter. हम निकालेंगे यूहन्ना 8। We'll read John 8. परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वो फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। हम्म। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु उंगली से जितने लोग वहां खड़े थे उनके पाप लिख रहा था Many people say that Jesus was writing the sins of the people who were standing there on the और ground. लोग अपने अपने पाप को जब उन्हें पढ़ा तो वो वहां से निकल गए। And when the people read their sins on the ground, they went from that place. जब वो उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, He raised तुम में से himself जो up and said, निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और First. फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक कर कर निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। And with यीशु the ने mace, सीधे होकर उससे कहा, हे raised नारी, himself वे up. कहाँ गए? क्या He किसी was ने a- तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप ना करना। और हम देखते हैं यीशु ने उस औरत के सिब्बल को ठीक कर दिया। And we see that Jesus corrected her bad sibyl. यीशु ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। Jesus forgave her sin. यीशु ने उसके दंड को क्षमा कर दिया। Jesus forgave her punishment. यीशु ने एक पापी को धर्मी बना दिया। Jesus made wrong right. यीशु हमारे सिब्बल ठीक करता है Jesus can correct our sybils. और आज परमेश्वर चाहता है And today the Lord wants हम यीशु के पास आए that we come to Him ताकि यीशु मसीह so that Jesus हमें Christ साफ करे, can cleanse us, हम यीशु के सामने निर्दोष पाए जाएं। so that we can be righteous in front of the Lord. इसी तरह से हम जक्कई के विषय में देखते हैं। In the same way we read about Zakkai. जक्कई भी ऐसा ही था। He was also the same. जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह से गुजर रहे थे, When Christ was passing through that place, जक्कई
ने जब सुना कि यीशु यहाँ पे आ रहा है, when the man heard of Jesus Christ, उसने यीशु के बारे में बहुत सुना था he had already heard और वो about उसे him before. देखने की इच्छा रखता था। उसने निर्णय लिया कि मैं यीशु को देखूंगा, And he decided that he is going to see Jesus. लेकिन वो नाटा था। But he was short in height. और जब यीशु मसीह की भीड़ उधर से आ रही थी, And when Jesus and the whole वो crowd was ऐसे ऐसे coming, देख रहा था, he was trying to see पर उसे Jesus, यीशु दिख नहीं रहा था। but he could not see him. उसने निर्णय ले नहीं देखूंगा जरूर। So, but he decided in his heart that he's और surely going to वहां see पर him. उसने एक पेड़ को देखा। He saw a tree. उसने बोला मैं इस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, He thought that he can climb the tree, और वो फटाफट उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। and he quickly climbed the tree. अब दूर से यीशु से दिख रहा था। And now he could see Jesus from afar. आप जानते जक्कई एक चुंगी लेने वाला था। The man was a tax collector. वो जितना उसको अधिकार दिया था, The authority that he had, उससे ज्यादा लेता था लोगों से। he used to collect more tax than he was वो authorized रिश्वत to. लेता था। He used to take bribes. और जब यीशु मसीह वहां से जा रहा था, When Jesus was passing that place, यीशु ने ऊपर देखा, Jesus looked up उसने कहा जक्कई नीचे आ, and he told the man to come down. मैं तेरे घर में आज भोजन करूंगा। Then I will have lunch with you today. यीशु आपका नाम भी जानता है, Jesus knows your name, आपका काम भी जानता है, knows your work, और आपको आपके घर में भी आना चाहता है। and he wants to come to कि your आप place. तैयार हैं यीशु को अपने घर में बुलाने के Are लिए? you ready to welcome कि आप Jesus to your तैयार हैं यीशु को अपने दिल में बुलाने के Are लिए? you ready to welcome Jesus to your heart? और जैसे ही यीशु जक्कई के घर गया, As soon as Jesus went to his place, यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। Jesus said, salvation has entered this place today. जब यीशु आपके जीवन में आएगा, When Jesus will come to your place, वो आपके सिब्बल को ठीक करेगा, he will correct your आपके sibyl. आत्मिक सिब्बल को ठीक He करेगा। will correct your spiritual आपने जो sibyl. कुछ भी किया है, Whatever you have done, पर में यीशु मसीह Jesus, जब आएगा, when he comes, आपको अंदर से आपके चीजों को ठीक कर देगा। he will correct you from within. और जैसे ही यीशु मसीह आया, And as soon as Christ came, जक्कई यीशु के पास आया। the man came to him. और आप जानते हैं जब आप उस पवित्रताई में आते हैं, When you enter that holiness, परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, into the presence of the Lord, आपको अपने पाप दिखने लगते हैं। you start seeing your sins. उससे पहले आप उसी पापों में रहते हैं You may be living in that same और sin आपको before गलत that, गलत नहीं लगता, but you don't see wrong as आपको wrong. पाप पाप नहीं लगता, You don't see sin as sin. आप पाप को एंजॉय करते हैं। You are enjoying the sin. लेकिन जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते But हैं, when you enter the presence of the Lord, आपको अपने पाप दिखने लगते you हैं, start seeing your आपको अपनी sins. गंदगी दिखने You लगती है। start seeing your dirt. और जक्कई ने कहा प्रभु, And the man said, Lord, मैंने जितना लोगों को लूटा है, the thing that I have taken, उसका 4 गुना 4 times of what I have taken मैं unjustly, सबको वापस कर दूंगा। I will return to them. हालेलुया। Hallelujah. जितना मैंने लोगों से लिया है, लूटा है लोगों को, Whatever I have taken unjustly, मैं 4 गुना वापस कर दूंगा। I will return 4 times. पहले वो क्या कर रहा था? First, what was he वो doing? लूट रहा था। He was taking from the people. अभी क्या है? वो लौटा रहा है। Now he is returning to the people. वो अपना आत्मिक सिब्बल ठीक कर रहा था। He is correcting his spiritual जब आप sibyl. परमेश्वर के पास आएंगे, When you come to the Lord, आपके आत्मिक सिब्बल ठीक हो your जाएंगे। spiritual Hallelujah. sibyls will be correct. ऐसी हजारों चीजें हैं जो हम कितने सारे लोगों के विषय में और भी पढ़ते हैं। There are thousands of things we read about different people in the Bible. जब वो यीशु के पास आए, When they came to Jesus, यीशु ने उनके पापों को क्षमा किया, Jesus forgave their sins. यीशु ने उन्हें साफ किया। Jesus cleansed them. याद रखिए, Remember, आप बाहर के सिब्बल तो ठीक कर लोगे, you can correct the sibyl scores of the outer अंदर के world, सिब्बल केवल यीशु ही ठीक कर सकता but the है। spiritual sibyl scores can only be corrected by Jesus. हालेलुया। Hallelujah. और जब अंदर के ठीक हो जाएंगे, When the internal is cleansed, बाहर के अपने आप हो जाएंगे। the outer will be cleansed automatically. इसलिए बाहर की चीजों पे ज्यादा ध्यान ना दें। Therefore, do not focus on the outer अगर आप things. परमेश्वर के सामने साफ हैं, If you are clean in front of the Lord, आशीष परमेश्वर देगा, blessing will be from the आपकी Lord. विटनेस खुद परमेश्वर देगा। Your witness will be given by the Lord. कोई आप पे दोष ना लगा पाएगा। Nobody will be able to accuse you. जब हमारे सिब्बल खराब होते हैं,
When our civil scores are हमारी कोई bad, गारंटी भी नहीं देता, nobody takes guarantee for us. लेकिन जब यीशु हमारे सिंबल ठीक करता है, But when Jesus corrects वो our खुद civil, हमारी गारंटी देता है, He takes our guarantee. हमारी खुद गारंटी देता है। He takes our guarantee. कैसे लोगों के माइंड चेंज हो जाते हैं, And the lives are कैसे changed. आपके काम बन जाते हैं, And the works are done. आपकी सोच से परे होता है। The things that you cannot even आप सिर्फ imagine. प्रार्थना करते हैं और चीजें हो जाती You हैं, pray and और आप everything is कहते हैं done. मैंने तो सोचा भी नहीं था, You say that क्योंकि I मैंने did तो not इस even चीज think के of लिए it. बहुत कोशिशें कर ली थी, I have tried so much to achieve it, लेकिन कुछ नहीं हुआ। but nothing और happened. मैं हैरान हूँ, And I am shocked. जब से मैं चर्च आ रहा हूँ, Since I am coming to मैंने इस church, चीज के बारे में सोचना भी बंद कर the दिया, things that I stopped thinking और of, ये कैसे मेरी लाइफ में हो रही and है, yet these things are being fulfilled in my life. आप हैरान होते हैं, You are shocked. क्योंकि परमेश्वर आपका सिंबल ठीक कर Because चुका होता God है। has Hallelujah. already corrected your civil score. इसलिए बाहर की बातों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। Therefore, do not think much about the things of the world. मैं बहुत सीधे साधे मन के साथ प्रभु के साथ चली। मैंने रिजल्ट की चिंता नहीं की कि संसार जब बोलता था कि ऐसा हो जाएगा, तो मैं एक ही चीज बोलती थी, अगर मैं प्रभु के सामने ओके हूँ तो कैसे हो जाएगा। When the world used to try to scare me about the result, इसका I मतलब always परमेश्वर said मेरी ओर नहीं है, that when Jesus is with me, और nothing अगर bad will परमेश्वर happen. मेरी ओर है, If the Lord is with me, मुझे बहुत ज्यादा दुनियादारी नहीं भी पता, and I do not know much of the world, परमेश्वर मेरे लिए डिवाइन हेल्पर भेज देगा। God will send divine helpers for me. इसीलिए आपको याद रखना है, That is why you have to आपका remember, सिंबल परमेश्वर के सामने साफ होना if चाहिए। your civil is correct in front of the Lord, परमेश्वर आपको ब्लेस कर देगा, God will bless कई you. फोल्ड में ब्लेस कर देगा। In many folds, He will bless you. फिर आपको लोन लेने की जरूरत नहीं, Then you won't need a loan. परमेश्वर बैंक आपके कर देगा। God will make your bank. हम दुनिया के सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, We are very sensitive for the system of this world, लेकिन परमेश्वर की चीजों के लिए सेंसिटिव नहीं होते। but not sensitive for the things of the Lord. आपको वर्ड ऑफ गॉड में फिट होना है। You have to fit into the word of the Lord. लूका Luke 6 उसका 46। verse 46. जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। प्रभु मतलब स्वामी के का कहना मानना। You must obey your Lord. स्वामी काहे का स्वामी अगर आप उसका कहना ही नहीं मानते। Who is the Lord if you do not obey Him? स्वामी तब है जब आप उसका कहना मानते हैं। The Lord is your Lord when you obey Him. आप प्रभु प्रभु कह रहे हो You are calling on to Him, और प्रभु का कहना नहीं मान रहे। and yet you do not obey Him. प्रभु कहता है मुझे प्रभु प्रभु करने की जरूरत नहीं है। The Lord says, do not call on me. तुम तो धोखा दे रहे हो, नाम मेरा ले रहे हो, काम शैतान का कर रहे हो। You're taking my name and you're doing the work of the devil. शैतान शैतान करो और उसके काम करो। Take the name of the devil and do his works. नाम मेरा काम उसका। My name and his work. आज लोग क्या कर रहे हैं? What are people doing today? नाम यीशु का काम शैतान के। Taking the name of the Lord and doing the work of the devil. अगर आप यीशु के हैं तो आपके काम भी यीशु के होने If you चाहिए। belong to Jesus, then your work should also be that of God. पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। A tree is recognized by its fruits. अगर आप अपने परमेश्वर की संतानें हैं If you are the child of your God, तो आपकी लाइफ में परमेश्वर की आज्ञाएं होंगी। then your life will be filled with the obedience towards Lord. प्रभु कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो। The Lord says, when you do not obey me, यीशु बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते when you do not तो obey मुझे me, हे प्रभु क्यों कहते हो? then why do you call me Lord, आज Lord? बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की आज्ञाएं पसंद नहीं। There are so many people who do not like to obey the Lord today. बस प्रभु प्रभु तो करना है, चलो कोई दिक्कत आ जाए तो प्रभु बचा लेगा। Just do Lord, Lord, and He will चलो save भाई you in times of इधर भी trouble. बना के रखो, उधर भी बना के रखो।
पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए, कब। आज लोगों का ये एक एटीट्यूड हो गया है। wanting to stay connected on both sides. शैतान से भी बना के रखो, प्रभु से भी बना के रखो। Be connected to the devil and be शैतान के connected to the काम Lord. करो, प्रभु से भी बना के रखो। Do the works of the devil and still stay connected to the परमेश्वर Lord. आपके पाप के साथ नहीं है। God is not with your sin. परमेश्वर आपके पाप के साथ नहीं है। God is not with your sin. परमेश्वर आपके साथ है, God is with you, पर आपके पाप के साथ नहीं but है। not with your sin. ये चीज आज हमको समझ लेनी है। We must understand this today. परमेश्वर आपके साथ है, The Lord is with you, पर आपकी चोरी के साथ नहीं। but not with your robbery. परमेश्वर आपके साथ है, He is with you, आपके व्यभिचार के but साथ not नहीं। with your adultery. परमेश्वर आपके साथ है, He is with you, आपकी रिश्वत लेने की but आदत not के with साथ your नहीं, bribery, आपके झूठ के साथ नहीं है। not with your lies. आपको लग रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो मेरे झूठ के साथ भी है, मेरे व्यभिचार के साथ भी है, मेरी गलत बातों में भी परमेश्वर मेरे साथ है, तो सॉरी। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पापों में तुम्हारा सहभागी नहीं हूँ। You think that if the Lord is with you, then He is also with your मैं sin. प्यार करता हूँ, But the Lord says, I love लेकिन you, तुम्हारे पाप से नहीं, but I do not love your और मैं sin. चाहता हूँ And I want तुम शुद्ध हो जाओ, that you should be तुम made पवित्र हो holy. जाओ। You should be made holy. बहुत बार हमें लगता है मैं पाप कर रहा हूँ, Many times we think that I am sinning, यीशु मेरे पाप में भी मेरे साथ है। and Jesus is with me in my sin. आप यीशु को दुख दे रहे हैं। You are grieving the Lord. आप परमेश्वर के संतान हैं, You are the child of the Lord, लेकिन आप काम शैतान की कर रहे हैं। but you are doing the work of the devil. परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है। The Lord is not pleased with you. अगर आप परमेश्वर के हैं, If you are of the Lord, तो आपको परमेश्वर का कहना मानना है, then you must obey the Lord. परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। Follow His commandments. और परमेश्वर ने कहा, कौन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो मेरी बातें सुनकर मेरा कहना मानता है वो किसके समान है। And He said that I will tell you, the one who hears my commandments, what is he like? आप जानते हैं घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान समझ रहे हैं, चट्टान पर नींव खोदनी आसान है या मुश्किल है? It is, what is it like? Digging a rock to build foundation. आसान है? Is it easy? रेत पे आप खोद लेंगे, इजी है, Digging on the sand is easy, पर चट्टान पर नींव खोदनी ही अपने आप में मुश्किल है। but making foundation in a rock is much difficult. लेकिन आप अपने आप को मारते कूटते हैं, But if you अपने are, शरीर के अनुसार नहीं, आप आज्ञा के अनुसार चलते if you हैं। are walking according to the commandment and जब आप not according to flesh, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, when you please the Lord उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, and you obey Him, आप चट्टान पर नींव खोद रहे हैं। you are making foundation on a rock. और प्रभु कहता है, And the Lord says, जब धारा आई when the flood arose और उस घर से टकराई, and the stream beat vehemently वो against घर that बना house, रहेगा। it could not shake, for it was founded on the rock. वो घर, यीशु ने क्या बोला? तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, The Lord said, you are the temple of the Holy Spirit. तुम मेरा घर हो। You are my home. ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। This body is the temple of the और Holy अगर Spirit. आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हो, And if you are walking on the commandments of the Lord, आप नींव पर, आप चट्टान पे नींव खोद रहे हो, you are laying a foundation on the rock. और जब आंधी और तूफान आएंगे, When storms come, सताब आएगा, tribulations come, प्रॉब्लम्स आएंगी, problems come, शैतान के तीर आएंगे, the arrows of the devil आपको come गिराने के लिए, to make you fall. आप खड़े रहेंगे, You will remain firm. चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। हालेलुया। वो धारा आएगी, The storms will come, आपसे टकराएगी it will hit you, और पीछे चली but जाएगी, it will bounce पर back. आपका घर बना रहेगा, But your house आप will अड़े remain. और खड़े रहेंगे। You will stand firm. लेकिन आज आप प्रभु प्रभु कर रहे हो, But today you are saying, Lord, लेकिन Lord, अंदर से आप आज्ञा ही नहीं मान but रहे। not obeying from within. अंदर से आप बाहर की चीजों में मस्त हो। From within you are stuck in materialistic things. वो तब पता चलेगा जब धारा आएगी, It will be shown when जब the pressure troubles come, आएंगे, when the pressure comes, जब कठिनाई आएगी, when difficulties जब come, सताव आएगा, when tribulations come. तब पता चलेगा At that time it will be कि known आपने अपने नींव किस चीज पे डाली, where your foundation is laid. रेत पर
on the sand या चट्टान पर। or on the rock. कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, And क्योंकि जो heart मन में is भरा है heart. वही उसके मुंह पर आता है। His- यहाँ पे पेड़ कौन है? Who is the tree? पेड़ की तुलना किससे की गई है? Who is the tree in this हमसे। verse? हमसे। We are those trees. एक अच्छा पेड़ A good tree. हमसे उसकी तुलना की गई है। We are a good अच्छा tree. पेड़ अच्छा फल लाएगा। A good tree will bear a good fruit. अगर अंदर झाड़ियां हैं, पाप है, कड़वाहट है, तो बुरे फल दिखाई देंगे। If there are thorns inside, then bad fruits आपके will come. अंदर अगर अच्छा फल है, अच्छा फल क्या है? प्रेम, If there is good fruit inside शांति, you, of love and peace, संयम, of patience, विश्वास, of faith, धीरज, of patience, ये अच्छे फल हैं। these are good fruits. और बुरे फल क्या है? And what are the bad fruits? व्यभिचार, Adultery, कड़वाहट, bitterness, जलन, jealousy. फूट, विधर्म, ये सब क्या है? बुरे फ्रूट These हैं। are bad Anger. fruits. Anger. तो आपके अंदर जो चीजें दिखाई देंगी, The things that are seen in you आपके अंदर वही भरा है is what is जो filled आपके मुंह से inside you. निकल रहा है। What comes out of your mouth. अभी दो लोग बात कर रहे हैं। Two people are talking. एक व्यक्ति कह रहा है नहीं नहीं ये व्यक्ति ठीक नहीं है। One says that this person is not good. दूसरा व्यक्ति कह रहा है नहीं कोई बात नहीं, अभी वो सीख रहा है, The second says, don't worry, he's वो still बदल learning. जाएगा। He will slowly change. परमेश्वर उसे चेंज कर रहा God है। is changing him. हम उसके लिए प्रार्थना Let करेंगे। us pray for him. एक व्यक्ति बोल रहा है One person is saying, उसको बस दूर कर दो मेरी आंखों से, take the person away from me. मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। I do not like him. आप उस व्यक्ति के हार्ट को समझ सकते हैं। You can understand the heart of such a man. एक व्यक्ति पसंद दोनों को ही नहीं है, Both do not like that. लेकिन एक व्यक्ति उसको माफ करके उसको आगे बढ़ाना चाहता है। One is trying to forgive वो चाहता है कि इसकी रूह नाश ना हो, ये बदल जाए। so that the other person transforms and grows. दूसरा कह रहा है बस मुझे जो अच्छा लग रहा है वो ही होना चाहिए। The second is saying, whatever I like, let that happen. आपकी बातचीत के तरीके से ही पता चल जाता है The way you speak shows कि आपके हृदय में क्या है। what resides in your heart. आपके हृदय में क्या है। What resides in your heart. हालेलुया। Hallelujah. आपको अगर आप प्रभु के वचन को जानते हैं When you know the word of the Lord और प्रभु की आज्ञाएं आपकी लाइफ में पहला स्थान रखती हैं, and the commandments of the Lord are your priority, तो आपके अंदर से फल भी परमेश्वर के निकलेंगे। then the fruits coming forth from you are also of the प्रभु ने Lord. हमें माफ किया, God has forgiven हमसे us, प्रेम किया। has loved us. अभी सोचो अगर परमेश्वर हम पे गुस्सा करता, If the Lord was angered on us, हम में से एक भी व्यक्ति even one of us आज जीवित ना होता। could not have been alive. आप देखते हैं पुराने नियम में We see in the Old Testament, लोग छोटी सी गलती करते थे, even the smallest of mistakes उसी समय न्याय होता था were judged instantly, और सब खत्म हो जाता था। and everything was, वो व्यक्ति destroyed. खत्म होकर हो जाता था। the person was destroyed. पाप मतलब खत्म, Sin means destruction, लेकिन ये अनुग्रह का समय है। but this is the grace period. आप पुराना नियम जब पढ़ते हैं, When you read the Old Testament, जब मैं शुरू में पुराना नियम पढ़ती थी, when I used to read the Old मैं Testament बहुत as डर a जाती थी, beginner, I used to get बहुत scared. ज्यादा डर जाती थी। I was so scared. और मैं बोलती थी परमेश्वर, मुझे बहुत डर लगता था प्रभु से। And I used to tell the Lord that I'm प्रभु scared का of you. क्रोध कितना भयानक है। The anger of the Lord is so परमेश्वर scary. ने एकदम से उनको खत्म कर दिया The Lord destroyed them in an instant. और सच में मैं बहुत कांपती थी। And I used to shiver और जब नया नियम पढ़ती थी when I read the New Testament. तो मुझे शांति मिलती थी, I got peace. क्योंकि वहां पे माफी और एक अनुग्रह है, और मैं दोनों में कंफ्यूज हो जाती थी। And I used to get confused in both. पुराना नियम पढ़ती थी तो डर जाती थी, Old Testament scared me, और नया नियम पढ़ती थी तो अच्छा लगता था। but New Testament gave me peace. और पुराने नियम में
इसको मार दो, उसको मार दो, सबको मार दो। And Old Testament was about killing this लेकिन one नए and that नियम one में and कोई everyone. तुम्हें भी मारे तो भी माफ कर दो। But in the New Testament, if someone hits you, you forgive them. और ये कैसे, क्या है ये? And I got confused. और सालों साल मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, And for years, I could not find a जब तक solution. परमेश्वर ने मुझे गहराई से चीजों को नहीं समझाया। Until the Lord explained these things to me in depth. वो इसलिए था, It was for the reason. प्रभु ने एक कौम को चुना था जिससे मसीहा को आना था, God had chosen a tribe from which Messiah had to come. और शैतान उस कौम को खत्म करना चाहता था। And the devil wanted to destroy that tribe. इसीलिए वो हमेशा अटैक करता था उनके ऊपर। That is why that दूसरे राजा उनको, क्योंकि शैतान उनको पकड़ता था और वो इस्राएलियों को मारते थे। that is why the community was always attacked. और बहुत सारे अनाकवंशी थे उनमें, And many of them were, बहुत सारी जो जातियां थी वो आधी डीमन थी और आधी इंसान थी। were of the tribes which were half demons and half humans. परमेश्वर उन्हें जानता था And God knew them. और प्रभु बोलता था कई बार, And God used to speak. इनमें से कुछ भी बचना नहीं चाहिए, From amongst this tribe, पूरा nothing इन्हें should खत्म remain. करो। Destroy them fully. सारे अनाकवंशी जो दैत्य थे इनको खत्म करो, Destroy the demons. क्योंकि उनका सीड उन जातियों में था। Because there was a seed of demons amongst those communities. समझ रहे? वो जातियां जो मनुष्य और स्वर्गदूतों के मिलन से बनी थी। The tribes which were made by humans and बहुत सारी ऐसी जातियां थी जिनमें वो सीड था। the humans and angels had copulated and formed those और tribes. And परमेश्वर those कहता tribes था, had the seed. इनका एक बच्चा भी नहीं छोड़ना, And God did not want to leave even a क्योंकि वो single child of सीड them. आगे बढ़ता। Because He did not want that seed to grow. वो ऐसे अनाकवंशी और ऐसे वो शैतानी सीड थे उन कि जब अगर वो आगे बढ़ते तो दुनिया में बहुत बुराई बढ़ जाती। And those were such demonic seeds that they would have only brought forth. अभी भी है, And अभी still, भी सीड ऑफ सर्पेंट है। even still the seed of the serpent is there. सीड ऑफ सर्पेंट वाले लोग दुनिया में ही हैं। There are people with the seed of the serpent. वो कभी यीशु को नहीं मानेंगे, And they do not obey the Lord. वो हमेशा प्रभु के विरोध में रहेंगे। And they will always rebel against Jesus. वो दिखाएंगे जरूर, धोखा दे सकते हैं वो, They may deceive you, लेकिन वो प्रभु में नहीं रहेंगे। but they will never be in the Lord. और संसार के सिस्टम को उन्होंने ही कंट्रोल करके रखा है। And they are the ones who control पूरी the दुनिया के system of धन this को world. उन्होंने कंट्रोल करके They रखा है। have controlled the wealth of this world. पूरे संसार के सिस्टम को उन्होंने कैप्चर कर रखा है। They have captured the entire system of this world. और वो सबसे बड़े दुश्मन मसीह लोगों के हैं, And they are the greatest enemies of Christians. क्योंकि परमेश्वर ने उनके अधिकारों को तोड़ने के लिए अपना अधिकार कलीसिया को दे दिया है। Because God has given the church the कलीसिया authority. ही है जो उनके अधिकारों को तोड़ सकती And है। the church has the authority to break the authority इसलिए of वो those चर्च demons. से नफरत करते हैं। So they hate the church. चर्चों को तोड़ना, चर्चों को डिस्ट्रॉय करना, मसीह लोगों को खत्म करना उनका एजेंडा है। Breaking, destroying the Christian community and the churches is their agenda. वो LGBT को बढ़ाएंगे, They will grow the LGBTQ community. वो ड्रग्स को बढ़ाएंगे, They will preach वो drugs. मनुष्य को डिस्ट्रॉय करने वाले सारे कामों में उनका साथ देंगे, They will be with humans so that लेकिन humans are बाहर से destroyed. दिखाएंगे कि वो आपके साथ हैं। And they will show that they will deceive that they are with you. वो कहेंगे हम आपको बचाना चाहते हैं, They will say that we want to save you. वो आपके लिए गलत वैक्सीन भी बनाएंगे They will make vaccines for you. और वो कहेंगे हम आपको बचाना चाहते हैं, They will say that they want to save you, पर वो आपके दुश्मन हैं। but they are your enemies. आपको दुष्ट के प्लान को समझना है। You have to understand the plans of the devil. जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं When you are with the Lord, तभी आप उनके प्लान को समझ पाएंगे। only then you are able to understand the और plans उन of the लोगों के devil. साथ लाखों करोड़ों लोग हैं। And there are lakhs and lakhs of people who are walking with them. आपको समझ नहीं आएगा कि क्या मैं ही सही हूँ,
You will be confused. क्या ये सब लोग गलत हैं? Are all these people wrong? लेकिन आपको याद रखना है, But you must remember, पौलुस एक जगह पर Paul at a place अकेला खड़ा था, was standing alone, उसके साथ कोई नहीं था, nobody with him, फिर भी वो सही था। yet he was correct. यीशु को सब छोड़ के चले गए थे, Jesus was left alone, सबने गलत साबित करने की कोशिश and की, everyone tried to accuse him, लेकिन वो अकेला खड़ा रहा, but he stood firm, पर वो सत्य के साथ खड़ा रहा। and he stood with truth. आप चाहे अकेले रह जाओ, Even if you are standing आपको alone, भीड़ में जाने की जरूरत नहीं you है, don't have to go to the लेकिन crowd. आप सच के साथ खड़े रहना। If you are standing with जब the आप truth, सच के साथ खड़े रहोगे, when you remain firm with परमेश्वर truth, आपके साथ खड़ा रहेगा। God will stand with you. नूह के विरोध में सब थे, There were everyone was against पर Noah, नूह अकेला प्रभु के साथ था। but Noah was with God. और एक टाइम आया, When the time came, नूह के कारण ही दुनिया दोबारा से बनी। Noah was the reason why the world was established आपको again. अकेले खड़े रहना है, You have to आप stand में से alone. संसार निकल जाएगा, The world will go. लेकिन अगर आप भी भ्रष्ट हो गए, But if you are also corrupted, आपका नामो निशान मिट जाएगा। you will be destroyed. इसलिए सत्य को अपनी ढाल बना लो। Therefore, make truth your armor. अंदर का सिंबल खराब नहीं होना चाहिए। Therefore, do not destroy the internal अंदर का civil. खराब हो गया ना, तो बाहर जितने मर्जी ठीक करा लो, ब्लेसिंग उसी ने देनी है। The materialistic one may be corrected, but the blessing comes from the internal civil. अंदर का सिंबल क्या, सिंबल सिक्योर कैसे बनता है? The internal civil score is made जब आप प्रभु की आज्ञा, यस, इस आज्ञा को मान रहे हैं, इसको भी मान रहे हैं, इसको भी मान रहे हैं, प्रभु एक एक करके आपके सिंबल ठीक करता when जाएगा। you follow the commandments of the Lord one by one. आपका हाई सिक्योर हो जाएगा ब्लेसिंग लेने का। You will get a high Hallelujah. score to attain the blessing. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु कहेगा इसको दो, इसको। And the Lord will say, give the blessing to him. जब दाऊद जंगल में था, When David was in the wilderness, कोई नहीं देख रहा था, nobody was watching him, और उसका स्कोर बढ़ रहा था। but his score was growing. वो अपने माता पिता के कहने में था, He was obedient to his parents. और अपने पिता की भेड़ों को चरा रहा था, And he was rearing the sheep of his father. और उनमें से एक भी घटने नहीं देता था। And he did not lose even one of them. परमेश्वर उसके अंदर से जो उसकी आज्ञाकारिता उसको देख रहा था, God was watching his obedience. उसका सिंबल बढ़ रहा था। And his civil score was increasing. और एक टाइम आया, And a time came, परमेश्वर ने God इजराइल का राजा उसे बना दिया। anointed him the king आपका of जब Israel. अंदर का सिंबल स्कोर ठीक होगा, When your internal civil score is right, आप परमेश्वर की चीजों को अचीव करोगे। you will achieve the things of the Lord. परमेश्वर खुद आपको सौंप देगा। God will himself give those things to you. जितने बैंक वहां पे थे, जितना धन वहां पर था, All the banks and all the wealth. जब वो अपने पिता के धन की रक्षा कर रहा था, When he was taking care of the अपने house of his पिता father. के जब उसका पिता उसे देख भी नहीं रहा था, When the father was not even watching, वो फेथफुल होके he was चल रहा था, faithfully walking, उसकी भेड़े बकरियां संभाल रहा था। taking care of his sheep. परमेश्वर ने उसे देखा, God was watching him. परमेश्वर ने उसे देखा, God was watching him. और सारी देश का बैंक उसके हाथ में कर दिया, And the bank of the entire nation was given unto उसे him. इजराइल का राजा बना दिया। And he was made the king Hallelujah. of Israel. तो आपका जो सिंबल स्कोर है, वो your सिंबल उसकी स्कोर नजर में बढ़ना चाहिए। Should grow in the eyes of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. जब हमने सेवा शुरू की, When we started serving the Lord, मुझे कुछ भी नहीं पता था, I did not know anything. बस उसको खुश करना पता था, But I just wanted to please the बस Lord. उसकी नजर में कोई गड़बड़ नहीं करना। I did not want to do something wrong in the eyes of the Lord. लोगों के सामने लोगों की तारीफ करने के लिए, या लोग मुझे जाने, मुझे मेरी बढ़ाई करें, मुझे कोई मतलब नहीं Not था। for fame or compliments. मैं हर एक बुरी चीज को सहने के लिए तैयार थी यीशु के लिए। I was ready to receive all bad मैं things लोगों and की गालियां tribulations खाने for के the लिए भी Lord. तैयार थी यीशु के लिए। I was ready to मैं उन पत्थरों को भी लेने के लिए तैयार थी यीशु के लिए। I was ready to be stoned for the Lord. हर बुरी चीज को तैयार थी यीशु के लिए सहने के लिए। Every bad thing I was ready to receive for the Lord. जब आप यीशु के लिए जीते हैं, When you live for Jesus, तो आपका सिंबल स्कोर वो हाई कर देता है। the civil score grows. आज लोगों का प्रेम, Today, people's love,
इतना है मेरे पास, I have so much of it. मेरे जो घड़े हैं वो लबलबा रहे हैं। My pots are brimming वो प्रेम, वो सब चीजें जो मैंने प्रभु से नहीं मांगी थी। with love and with things that I never seen from the Lord. आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है। You have to please the Lord. और परमेश्वर प्रसन्न कैसे होता है? And how will the Lord be pleased? जब आप उसकी बात को मानते हैं, When you obey Him. जब आप उसकी बात को मानते When हैं। you obey Him. आप परमेश्वर को अपनी लाइफ की स्टेटमेंट देते हैं। You are giving the statements, financial statements of your life to the Lord. बैंकर आपकी स्टेटमेंट मांगता है, The banker also takes your statements. आप अपनी स्टेटमेंट देते हैं प्रभु You को। give your statements to the Lord. चेक करो, Please check. अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी परमेश्वर को देते You हैं। give the accountability of your life to the आप Lord. देखो आपके वचन से सब ओके है। You check from the word of God, is everything आपके okay? वचन के द्वारा मेरे जीवन में सारी चीजें हैं। Is everything right according to the word of God? नहीं है तो मुझे बताइए, मैं उसको भी पूरा करूंगा। If it is not correct, then please tell me so और I आप can थोड़ा correct समय myself. लेके उन चीजों को भी ठीक करते हैं जो ठीक नहीं होती And हैं। you take the time to correct the things आप which फिर are not अपनी right. अकाउंटेबिलिटी परमेश्वर को देते हैं। Then you again take your statements to the Lord. अभी चेक करें, अभी ठीक है सब। Is everything right now? जब मैं बाइबल पढ़ती थी When शुरू, I used to read the Bible, तो मैं चेक करती थी, I used to check हाँ, अभी ये अभी ठीक नहीं है, that this is not right now. यहाँ पर अभी थोड़ा मेरा गड़बड़ है, There's still thing that I need to work अभी on. मैंने ये माफी नहीं आई मेरे अंदर, I have not forgiven yet. नहीं अभी इसके लिए गुस्सा है, And then I still have anger for this person. अभी हाँ मैं हर चीज का एक हिसाब रखती थी। I used to write all those things. अपने टाइट का, My tithe, अपनी लाइफ का, my life, अपने घर के नियमों का, the rules of my family. बहुत सारी चीजें होती थी जिनका मैं ध्यान रखती I थी। used to take care of a lot of things. और आज भी And even today, कुछ चीजें मुझे लगता है कि नहीं, ये प्रभु की नजर में मैं ठीक नहीं हूँ। if there are some things that I मैं think the आज Lord भी does not उसको find okay एग्री in my करती life, हूँ, I will agree आज to भी those मानती हूँ उसको things. I will agree और to उस those पे things. वर्क करती हूँ। And I try to work on those things मुझे परमेश्वर के सामने in front of the Lord. अपना सिबिल स्कोर ठीक रखना है। I have to keep my civil score तभी यीशु right. मसीह जब चेक करेगा, So when Jesus checks me, आपको लेके जाएगा, he'll take me. आपको लेकर जाएगा He will take you और आपको अपनी मिरास देगा। and give you his inheritance. स्वर्ग में अपनी चीजें आपको सौंपेगा, Give you his inheritance in heaven. जो कुछ उसने आपके लिए तैयार किया All है। the things that he has prepared for you. अगर बैंक आपका सिबिल स्कोर करके आपको चीजें देता है, If the bank checks your civil score to तो give परमेश्वर you things, अपनी असली संपत्ति, असली धन आपको कैसे सौंप सकता है? how will God give his inheritance वो to आपको चेक करेगा, you? He will check you. फिर वो आपको सिंहासन पे भी बिठाएगा, He will give वो you आपको a throne. अथॉरिटी भी देगा। He will give you authority. आपको उसके अधीन रहना है, You have to be obedient to him. आपको परमेश्वर के अधीन रहना है। You have to be obedient to the Lord. अधीनगी में रहना, Being in obedience, आपकी पुरानी लाइफ मरेगी, your previous life will die. और जितना आपकी पुरानी लाइफ, पुराना जीवन मरेगा, And as your previous life dies down, उतना अधिक आप नए मनुष्यत्व में बढ़ेंगे, that much you will grow in आत्मिक Christianity, जीवन में बढ़ेंगे। in the spiritual life. लेकिन ये पेनफुल है। But this is a painful process. पुराने के साथ आप इतने सालों रहे हो, That you have lived, प्यार हो जाता ना, you've lived your old life for पहले so तो मैं many ऐसा था, years. पहले तो मैं ऐसी थी, पहले तो ये था, पहले तो वो था, पहले तो कुछ भी कर सकते थे, पहले तो ये था, पहले तो वो था, पूरा। Feeling much freedom and joy in the old life. अभी उसको छोड़ना इजी नहीं है, It is not easy to leave that. उसको मारना इजी नहीं It है, is not easy to kill that. लेकिन जब यीशु से मोहब्बत बढ़ती जाएगी, But when you start loving Jesus, ये यीशु को पुराना वाला पसंद नहीं है। Jesus does not love the old life. जब नया वाला से प्रेम हो जाएगा, When you start loving the new तो ये one, पुराना गंदा वाला आप छोड़ दोगे। the old one which is dirty will be left behind. यीशु के प्रेम में बढ़ते नहीं है, इसलिए उससे नफरत नहीं होती You है। don't grow in the love of Jesus. That is जब why यीशु you're के not प्रेम able में to बढ़ोगे, hate the old life. If you grow in the love of Jesus, पुरानी चीजें छूट जाएंगी, the old things will pass away. पुरानी सोच हट जाएगी, Old thoughts will go. पुराने विचार हट जाएंगे, Old thoughts will go. पुराने लोगों के साथ कनेक्शन खत्म हो जाएंगे। Old connections will disappear. फिर आप यीशु की सुनोगे, Then you will listen to the यीशु के Lord. साथ रहोगे, Walk with the Lord. अपना समय यीशु के साथ बिताओगे। Giving your time to the Lord.
फिर आपको चिंता नहीं होगी, then you do not worry, क्योंकि यीशु हर समय आपको संभालेगा। because Jesus will hold you वो at all कहता है, times. मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा He says, I'll never और ना leave कभी you. त्यागूंगा। I will never leave you. तो दुनिया के संसार के अकाउंट सेट करने से नहीं, लाइफ का अकाउंट प्रभु के सामने सेट करने से आपके लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। Not the accounts of the world, but your account with the Lord. Settle it to get blessings. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम जितना संसारिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं, We are very alert for the things of the world. हमें उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा Much more, 1,000 times more than it. परमेश्वर की आज्ञाओं में सतर्क रहना We है, have to be alert in the commandments of the Lord. क्योंकि यहाँ का धन कुछ दिनों का है, Because the wealth of this world is of पर some वो days. धन हमेशा का है, But that wealth is eternal. उसका राज्य हमेशा का है। The kingdom of the Lord is दानियल forever. में लिखा है उसका राज्य युगान युग का है, In Daniel it उसकी says, ब्लेसिंग युगान युग की है। Hallelujah. kingdom is eternal. यहाँ वाला धन तो आपको दिमाग खराब कर देगा। This wealth will destroy your mind. धन को कहाँ रखना है? Whereas you keep your wealth, कहाँ रखना है? इसको कहाँ रखना है? where must I keep my wealth? यहाँ पे? On my head? हाँ, कुछ लोग ऐसे Some people touch the money with their foreheads. इसको कहाँ रखना है? Where must you keep it? यहाँ पर। Hallelujah. आपको बताना है तुझे क्या करना है, You have to tell the wealth तुझे what कहाँ जाना है, the wealth must do for you. समझ रहे? पर ये जब यहाँ पर बैठ जाता है When the money sits on your तो head, ये तुम्हें बताता है then it starts telling you, कहाँ जाना है। driving you, पब में जाना है, नशों में जाना taking है, you to wrong places, अडल्ट्री में जाना है। towards adultery. ये बोलता है, पता है, It speaks. ये बोलता है, It speaks to your head. कहते हैं ना पैसा बोलता है। People say that money speaks. इसीलिए For the same reason, इसे अपना गुलाम बना के रखो, make it your slave, अपना मालिक नहीं। not ये your- तुम्हें ना चलाए, not your Lord. Do तुम not इसे let it चलाओ। drive you. You must drive it. ये तुम्हें ना बताए कहाँ जाना है, This should not tell you where to ये go. तुम्हें ना बताए इसका क्या करना है। This should not tell you what to do तुम with it. बताओ इसको क्या, इसको कैसे, इधर जा, ये जा, वो कर, वो कर। You तुम्हें have to instruct and drive the money and tell it where to go. ये तुम्हारा कंट्रोल ना ले ले, Don't let it take your control. इसका कंट्रोल आप ले। Take इसको यूं control यूं of करने it. से चलेगा नहीं काम, Don't यहीं put it बैठ on जाता your लोगों forehead. के, It बहुत सारे sits on your head. यहीं पे बैठ जाता, यहीं पे कंट्रोल कर लेता। फिर ऐसे ऐसे करते रहो। जब इसको आप जानते हैं बाइबल में 2 स्वामियों के विषय में लिखा है, In the Bible, it says about 2 lords. एक परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, One master who has made the world, और दूसरा स्वामी ये है। and the other master is this आप money. जानते हैं परमेश्वर, बाइबल में इसको परमेश्वर का दर्जा दिया गया। In the Bible, money is given this. बाइबल कहती है तू 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर The सकता, Bible says you cannot worship 2 या तो masters. तुम परमेश्वर की सेवा करोगे Either you will serve the या Lord इसकी सेवा करोगे। or you will serve money. समझ रहे हैं? आपकी लाइफ का परमेश्वर कौन है? Who is the Lord of your life? बोलो। हाँ, यीशु। यीशु। और जब वो होगा तो वो चलाएगा तुम्हें। When Jesus is in your life, He's अगर going ये to होगा drive तो you. ये चलाएगा। If you have money, then ये money झगड़े will पैदा drive करता है, you. Money brings ये मनमुटाव पैदा करता है, ये डा पैदा करता है, ये शक पैदा करता है। distress and doubt and fights. जितने बाइबल में लिखा है सारी बुराइयों की जड़ ये है। The Bible says the root of all evil is money. इसका लोभ, The greed of money. इसका लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। The greed of money is इसको the root of all evil. खाओगे, Can you eat it? खाओ, कोई खाओ इसे, Can someone eat it? खा के दिखाओ जरा, खा सकते हो इसको? Can you eat it? क्या खाओगे? What will you eat? जो परमेश्वर खेत में उगाता है, जो बारिश बरसती है ना, वो खाते हो तुम। That's the food अपनी that grows. निर्भरता परमेश्वर पे रखो। Depend on the Lord.
आज हमारी निर्भरता सोना खाएंगे, Can we eat gold? वो परमेश्वर ने मिट्टी में रखा है, मिट्टी में। God has kept it in the soil. जो चीजें मिट्टी में गाड़ रखी है उसका लालच करेंगे। हाँ, ये बेचारा मशीन में छपता है। These notes are printed in machines. सब सारी चीजें लालच से भरी All of हुई। it is connected with greed. जितना इससे दूर रहोगे As उतना far आनंदित रहोगे, as you are जितना from इसके money, पीछे you will be भागोगे overjoyed. परमेश्वर से दूर होते जाओगे। The more you run after it, you will be departed from the Lord. आज एक व्यक्ति के पास अरबों रुपया है, Today a person has billions of वो rupees. सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लगवा रहा है, He's using वो- oxygen cylinders for breathing. वो स्वादिष्ट भोजन नहीं खा सकता क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। He cannot eat tasty food because the doctor has told him so. क्या करोगे? खा लो इसको। What will you do of the money? Eat the money. आप खाते और आपके खाना हजम होता ना, ये भी उसकी दया है। When you eat and the food is digested, it is the grace of नहीं तो God. ऐसी एसिडिटी बनती है, पूरी रात घुमाती है। Otherwise, acidity is going नहीं नहीं नहीं, to ये नहीं खाऊंगा, ruin एसिडिटी your हो जाएगी। ये nights. नहीं खाऊंगा, तेजाब बन जाता है। ये नहीं, खाने का भी हुक्म नहीं होता है अगर उसकी मर्जी ना हो। इसके पीछे भागना छोड़ दो, तब आपके रिश्ते भी संभले रहेंगे, आपका जीवन भी संभला रहेगा, आप परमेश्वर से भी कनेक्ट रहोगे। stop running after money if you want your relationship. इसको डायरेक्शन आपने देनी है, किधर को जाना है तूने। Give directions to money. ये तुम्हें डायरेक्शन ना दे कि किधर जाना है तूने। Don't let money give you directions. कुछ समय पहले Some time ago, जब हमने चर्च का लैंड लेना था, when we had to buy the land for the church, मैं एक बहुत बड़ा अमाउंट उठाया a huge amount was taken on loan, इंटरेस्ट पर, on interest, करोड़। in crores. अब मैंने प्रभु को वो एक चीज बोली, And I said to the Lord, प्रभु आपके आने से पहले Lord, before you come, मेरे ऊपर एक भी उधार नहीं होना चाहिए। I do not want any, मैं किसी का कर्जदार होके आपके साथ नहीं जाना I चाहती। don't want any loans on me. अब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, And I thank the Lord. अभी वो 0.1% रह गया है। Only 1% of it remains. आप पैसे के साथ बहुत वफादार रहते हैं You are very faithful क्योंकि आपको परमेश्वर को जवाब देना है। towards your blessing because you have to reply जो to the कुछ Lord. इस धरती पर आपको सौंपा गया है, Everything that is given to you on this earth, आपके रिश्ते, your relationships, आपके बच्चे, your children, आपका काम, your work, आपका पैसा, your money, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, everything that the Lord has हर given to एक you, चीज का वो हिसाब लेगा। everything the Lord will take account आप of. किसी भी चीज को इग्नोर करके नहीं चल You सकते। cannot ignore any of it. आपको अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना You है, have to fulfill your आपकी responsibilities. जिम्मेवारियों को पूरा करना है, You have to fulfill your spiritual responsibility. तभी आप परमेश्वर आपको स्वर्गीय जिम्मेवारियां सौंपेगा। Only then the Lord will give you heavenly responsibilities. आप कैसे जाके वहां पर स्वर्गदूतों का न्याय करोगे अगर आप अपने जीवन में न्याय के साथ चल नहीं सकते। If you haven't worked with correct judgment in your life, परमेश्वर यहीं पे आपको तैयार करेगा the Lord is preparing you over here वहां के कामों के लिए। to do things in heaven. प्रभु का वचन कहता है, The word of the Lord says, तुम यीशु के साथ उन सिंहासनों पे बैठ के स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। you will sit on the thrones with Jesus and judge the angels. अगर न्याय आपके जीवन में नहीं है If there is no righteousness in तो your life, परमेश्वर आपको न्याय के सिंहासन पे कभी नहीं then the बिठाएगा। Lord will not make you sit on thrones of आपको judgment. यही से न्याय करना है, You have to be आपको न्याय में रहना है, righteous अन्याय from से this life itself. नफरत करनी है। You have to hate unjustness. तो आज से कौन सा किस चीज का करना है? From today onwards, what must we do? इस संसार का सिब्बल या आत्मिक सिब्बल? Correct our worldly symbol or the spiritual symbol. जब अंदर का सिब्बल ठीक हो जाएगा ना, When the eternal symbol is corrected, एक के बाद एक आशीष, एक के बाद एक आशीष ऐसे the आएगी। blessing from heaven will come ऐसे one आएगी after आपकी लाइफ में। another. Thank you, Jesus. आप संभालते थक जाएंगे, You will be tired of handling it. इसलिए अंदर के सिब्बल ठीक करो। Therefore, correct the internal symbol. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु के वचन में हर चीज में पूरे जब
बैंकर बोलता है कि भाई ये कुछ कागज है, ये ठीक करा लो, समझ रहे हैं, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, मतलब ठीक करने के लिए। तो आपको भी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने जाना है अपने खराब डॉक्यूमेंट को लेकर, प्रभु इसे सही कर दे, परमेश्वर मेरे जीवन से ये पाप, ये गलतियां, ये चीजें दूर करके मेरी लाइफ को साफ कर दे परमेश्वर। जब परमेश्वर चेक करेगा आशीष आएगी। आप प्रभु से आशीष मांग रहे हो और आप व्यभिचार में हो, You are seeking blessings, but you are in जब adultery. पैसा आएगा तो कहाँ जाएगा? When the money comes, where will it go? पाप में। In sin. लेकिन आप एक धर्मी जन हो, But if you are righteous, आपके पास जब आता है, when blessings आप come to you, परमेश्वर के किंगडम के लिए चीजों को करते हैं। you use them for the आप kingdom प्रभु of के the Lord. भवन के लिए बो रहे हैं, You sow for the kingdom आप of the परमेश्वर Lord. के राज्य के लिए कर रहे हैं। You do for the kingdom of the Lord. क्या होगा? परमेश्वर और आपको देगा, More blessings will be opened और to you. आपको देगा। More blessings will be given to you. आपकी सप्लाई सही जगह होनी चाहिए। You must supply at the right places. अगर सप्लाई गलत जगह पे है तो बंद हो जाएगी। If you are supplying to the wrong places, then your supply will be closed off. आपको उपजाऊ भूमि चाहिए, You need a fertile नहीं तो land. आपका सीड बेकार हो जाएगा। Otherwise, your seed will be useless. हालेलुया। Hallelujah. आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।